नमस्कार। सो कल सुबह मैंने अपनी वीडियो बनाया था रिगार्डिंग कि अब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है और 3 लोगों ने नोटिस फिलहाल दे दिया है विद टाइमलाइंस। एक्चुअली वही जहां में उम्मीद है सीट होने की। जहां तक एमबीबीएस की बात है, मेरा मानना है कि यूपी और बिहार में ही है, जो मैं पिछले 10-12 दिन से आप सबको बता रहा हूँ। यूपी का तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, वेबसाइट पे दिख जाता है। और बिहार का एक्चुअली मेरे पास ही 2-3 फ़ोन आए थे कि सर हमें बिहार की सीट मिली तो हमने ज्वाइन नहीं करा बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो क्या हम अगले साल के लिए नीट के लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो मैं समझ गया कि कम से कम 3 सीटें तो हैं बिहार में खाली, कि मेरे पास से 3 फ़ोन आ गए। तो और तीनों ही स्टेट में तो ये समझ लीजिए कि कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जिनको भी सीट मिल चुकी है उसमें पर्टिकुलर काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये तो एमसीसी हो गया। कल आएगा चॉइसेस। हम जानते हैं एमबीबीएस, एमसीसी में कोई एमबीबीएस की सीट नहीं है, तो बीडीएस या नर्सिंग की सीट होगी। और ये उनका शेड्यूल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको यूपी भी पढ़वा देता हूँ। सीधा लिखा हुआ है डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। ये उनके लिए होता है जो रजिस्टर्ड हैं, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है ना। लेकिन ना 2,000 रुपये दिए थे, ना 1,000 रुपये दिए थे, ना 2 लाख रुपये दिए थे, वो कर सकते हैं। लेकिन who are registered in the special stray vacancy round but have not been allotted any seat, समझे? नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड इन द स्पेशल स्टे राउंड, जो मतलब पिछला राउंड था, बट ड्यू टू सम रीजंस कुड नॉट डिपॉजिट द फीस, उनको ये हमेशा देते हैं। बट कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ यूपी इज नॉट एलिजिबल। तो मेरे पास अब एक फ़ोन आ रहा है, सर लास्ट राउंड में हमें यूपी के फलाना कॉलेज मिला था, लेकिन हम जब ज्वाइन करने गए तो कॉलेज की लोकेशन हमें बड़ी मुश्किल लगी, तो हम वापस आ गए। ये तो मेरी समझ में नहीं आता है कि मतलब 2-2 लाख रुपए आप लोग भर देते हो डिपॉजिट के, चॉइस फिलिंग करते हो, और ये भी नहीं पता होता कि वो कॉलेज लेना है कि नहीं लेना। तो पता नहीं कौन तो आपके काउंसलर होते हैं। अरे भाई, कम से कम आई विल नॉट क्लेम कि मुझे शायद, वैसे सारे पता है, मतलब महाराष्ट्र के शायद स्टेट कॉलेजेस मुझे नहीं पता अगर मैं लोकेशन की बात करूं। बट नॉर्थ की मैं बात करूं, पूरा यूपी, पूरा उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, गुजरात के कॉलेज से मैं नहीं गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल तो मैंने बोल दिया, सॉरी, तमिलनाडु के, सॉरी स्टेट नहीं, और बाकी तकरीबन सारी डीम्ड। तो आई हैव टीम्ड मतलब एमसीसी। तो आई हैव पर्सनली गॉन टू ईच एंड एवरी कॉलेज। और जब मुझसे कोई पूछता है, और किसी किसी पेरेंट्स को रहती है अभी लोकेशन की टेंशन कि बच्चे से मिलने जाना होगा तो 2 ट्रेन बदलनी पड़ेंगी, 3 ट्रेन बदलनी पड़ेंगी, या बच्चा बहुत प्यारा है और फ्लाइट में भी टाइम लग जाएगा। तो भाई, हम तो ये बता पाते हैं कि ये कॉलेज है, ये आपके घर से आपको कितनी घंटे या कितने दिन लगेंगे पहुंचने में, किस साधन से। तो तभी वो कहते हैं कि लेकिन आप लोग इतना बड़ा बड़ा, खैर उस बात को छोड़ते हैं। तो भाई, ऐसा कोई भी बच्चा जिसको लास्ट राउंड में सीट मिली थी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो अब ये राउंड उन्हीं के लिए है जो यूपी में लगे हुए शुरू से, कोई और कहीं सीट नहीं मिली और अभी तक वो खाली बैठे हुए हैं। ओके, सेम बिहार। तो जिसको लास्ट राउंड में बिहार की सीट मिल गई थी और वो सोच रहे हैं कि अब दोबारा ले लूँ, तो नहीं ले सकते आप। ओके, ये देखिए, एंड वर नॉट अलॉटेड एनी सीट। ओके, जिनको पहले सीट मिली है वो नहीं कर सकते। और बिहार भी अब रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा फ्रेश, तभी कोई फीस नहीं लिखी है। सीधा ये हुआ कि आप अपने भी आप रजिस्टर करते हो अपने आप को चॉइस फिलिंग करने के, तो लाइन से कंफ्यूज मत होइए। ये जो लिखा हुआ है ना, इट इज़ नॉट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो ये भी कल 23 तारीख से स्टार्ट है, इसका रिजल्ट 27 को आएगा। आई थिंक एमसीसी वही रिक्वेस्ट करेगी कि भाई, जिनको हमने दे दिया उसको आप सीट मत देना, जबकि यहाँ पर तो खाली, अब जब हो गए राउंड तो जो बीडीएस की सीटें खाली होंगी वो भी कर दी जाएंगी। बट बाकी हर जगह तो मेरे ख्याल से बीडीएस भी फुल हो चुका है। शायद एक आध बीडीएस सीट्स खाली है कुछ स्टेट्स में। तो उसके लिए राउंड आ जाए तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। पर जो एमबीबीएस के एस्पिरेंट्स हैं, आई कैन अश्योर यू, 0 सीट इन पंजाब, 0 सीट इन मध्य प्रदेश, 0 इन छत्तीसगढ़, 0 इन राजस्थान, 0 इन उत्तराखंड, 0 इन हरियाणा, 0 इन हिमाचल। तो यूपी और बिहार यही दो हैं। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। सिंपल है, समझा दिया मैंने आपको। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीट हमेशा मेरिट से ही मिलती है, खासकर इन स्टेट्स में जहाँ ना कोई बैंक गारंटी है ना कुछ है।
तो ना तो आपको कोई बैंक गारंटी मैनेजमेंट चाहिए, ना कोई आपको एनआरआई मैनेजमेंट चाहिए, और ना आपको खास प्लानिंग करनी है। जो हम शुरू में कहते हैं, जब मेरे पास बच्चे शुरू में आते हैं तब क्या होता है कि आपके पास 29 ऑप्शंस होती हैं। दैट इज द टाइम यू नीड अ काउंसलर टू सी कि हमें किस कॉलेज में किस सीट पे जाना है। हाँ, अब यूपी बिहार में जितनी सीटें आएंगी वो भी मुश्किल से 4 या 5 कॉलेजों में आ रही हैं। उसमें क्या ऑर्डर ऑफ चॉइस फिलिंग का होगा वो भी आप सबको पता ही है। तो फिर भी आप हमसे संपर्क करना चाहें तो हमारा नंबर है 9643362320। बट चाहे बात करनी हो चाहे पूरे हेल्प करनी हो, वी चार्ज। बात करने के लिए वी टेक मिनिमम 2,500 रुपये फॉर स्मॉल टॉक, 5,000 रुपये फॉर फुल फ्लेज टॉक, एंड 30,000 रुपये फॉर वन स्टेट काउंसलिंग। अब तो आप एक स्टेट काउंसलिंग में ही हेल्प लेना चाहेंगे। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। कल से सारे तीनों के ही काम चालू हो जाएंगे। और इन द मीन टाइम कोई और आ गया तो फिर मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, लेकिन मुझे लगता नहीं है किसी और स्टेट के बारे में ऐसे अब स्ट्रे आएगा। ओके, आएगा तो कोशिश करूँगा। जो मैंने कहा कि जो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है जिससे मेरे क्लाइंट्स होते हैं, वैसे तो 3 ही बच्चे हैं एग्जैक्टली जो बेचारे खाली पड़े हैं, वो भी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो उन्हीं के लिए इन्फॉर्मेशन मैं भेजता रहता हूँ अपने ब्रॉडकास्ट के ग्रुप में। और वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा तो ज़रूर बता दूंगा आपको, ठीक है? क्योंकि अब नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन पीजी एंड आपको पता ही है कि एमबीए में कैट का रिजल्ट आ गया, तो आई ऑल्सो डू पर्सनल कोचिंग ट्रेनिंग फॉर जीडीपीआई प्रिपरेशन फॉर पीपल हु आर प्लानिंग और गोइंग टू गेट इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम इंडिया टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। अब जानते हैं मैं खुद ही बेंगलोर का हूँ। सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।